भावना के भूखे भोलेनाथ शिव जी की अद्भुत कहानी। एक गांव में भोला नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने नाम की तरह वह भोला था। न तो वह चालाकी करता था और न ही वह किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम को वह बहुत ही साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को मानने वाला था। भोला बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था। भोला अपनी झोपड़ी में अकेला ही रहता था। भोला 2-3 दिन में एक बार भगवान शिव के मंदिर जाया करता था। मंदिर में भोला खड़ा खड़ा देख रहा था कि भगवान शिव की मूर्ति के सामने बहुत सारे दीपक और अगरबत्तियां जल रहे हैं, जिसके कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि प्रभु आपकी आंखें जल रही होगी, इस धुएं से आपका दम घुट रहा होगा। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अगर पर्याप्त धन मिल गया तो उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और निर्मल हृदय को देखकर भगवान शिव उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम अपने घर जाकर भोजन बनाओ। जब भोजन बन जाए तो तुम मुझे बुलाने चले आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद भोला खुशी खुशी अपने घर गया। अब भोला भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, उसी समय वह मंदिर की तरफ भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़ा। अपने घर से भोला थोड़ी ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा भोजन मिलेगा? फिर क्या, भोले भक्त को उस बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बहुत ही प्रेम से उसने उसे भरपेट भोजन कराया और उसे विदा कर दिया। इसके बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली और बोली, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। बुढ़िया की बात सुनकर भोले को उस बुढ़िया पर दया आ गई। वह फिर उसे अपने साथ अपने घर ले गया और उसे भरपेट भोजन कराया और उस बुढ़िया से आशीर्वाद प्राप्त किया। और अब भोले ने घर के अंदर जाकर देखा तो राशन का सामान भी पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो अब भोला पड़ोस में शर्मा जी की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृतांत शर्मा जी को बताया तो शर्मा जी भोला पर हंसने लगे कि भगवान भी भला कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोले भक्त की बहुत मजाक उड़ाने के बाद शर्मा जी ने भोले से अपनी दुकान पर थोड़ी देर तक काम करवाया और उसके बदले राशन का सामान भोले को दे दिया। राशन का सामान लेने के बाद भोला अपने घर जाकर खाना बनाने लगा। जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, भोला फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने भोले से कहा कि बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मिल जाए तो भगवान की कृपा होगी। भोले को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई और उसे अपने घर ले गया और उसको बड़े प्रेम से भरपेट भोजन कराया। अब भोले के पास थोड़ा सा राशन शेष बचा हुआ था। वह फिर चला भगवान शिव को बुलाने और आखिर इस बार भोला मंदिर पहुंच गया और भगवान शिव के सामने जाकर बोला कि भगवान, चलो मेरे घर, खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। भोला की सरलता को देखकर भगवान शिव बोले कि भोला, भोजन तो मैं पहले ही 3 बार खा चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान,
आपको तो मैंने खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर अभी आया हूँ। भगवान शिव बोले कि जो एक लड़के, बूढ़ी माता और वो बूढ़े आदमी को जो तुमने खाना खिलाया था, वो असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया है। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह भोला भक्त कुछ भी समझ न पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ निकल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान शिव बोले, सुनो, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, बोलो प्रभु, कौन सी शर्त है? भगवान शिव बोले, तुम्हें खाना मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला और प्रभु एक ही थाली में खाने लगे। खाना खाकर जैसे ही भगवान शिव गए और भोला के दिन बदल गए। भोले का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अब भोले के पास किसी भी चीज की कमी नहीं रही। भगवान शिव की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देखकर वो दुकान वाला शर्मा जी, जो उस भोले पर हंस रहा था, वो यह सब देख हैरान हो गया और शर्मा जी मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगे कि प्रभु, मेरे घर चलो और खाना खाओ। भगवान शिव उसे बोले कि तुम घर जाकर भोजन का प्रबंध करो और जब भोजन बन जाए तो मुझे बुला लेना। शर्मा जी बहुत खुश हुए और अपने घर आकर अनेक प्रकार की मिठाइयां बनवाई। अब शर्मा जी को मन में थोड़ा अभिमान आ गया था कि मैंने तो भोला से अच्छे अच्छे पकवान बनाए, भगवान शिव मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोच करके शर्मा जी अपने घर से भगवान शिव को बुलाने के लिए चल पड़े। रास्ते में कुछ दूर चलने पर शर्मा जी को वही बच्चा मिला। उसने शर्मा जी से खाना मांगा तो शर्मा जी ने उसे मना कर दिया। उसके बाद थोड़ा और आगे चले तो वही बुढ़िया मिली। उस बुढ़िया ने भी शर्मा जी से खाना मांगा तो उसे भी मना कर दिया। इसके बाद शर्मा जी थोड़ा और आगे चले तो वही बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी ने भी शर्मा जी से खाना मांगा तो शर्मा जी ने उसे भी मना कर दिया। इस तरह से शर्मा जी ने अभिमान में चूर होकर सबको ठुकरा दिया और आखिर भगवान शिव के मंदिर जा पहुंचे। वहां जाकर भगवान को बोलने लगे कि प्रभु, चलो खाना तैयार है। शर्मा जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। रास्ते में जो वह लड़का, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले, वो मैं ही तो था। तुमने एक बार नहीं 3 बार अपने हाथ से मौका गंवा दिया है। फिर क्या? शर्मा जी निराश हो गए और भगवान शिव मूर्ति में फिर से समा गए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।